में कभी भी आ सकती है बाढ़। यमुना खतरे के निशान के ऊपर, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। तो बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर कभी भी बाढ़ जैसी स्थिति दिल्ली में बन सकती है, क्योंकि यमुना खतरे के निशान के आसपास नजर आ रही है। कभी इसका जल बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, लेकिन ऐसे में बाढ़ का खतरा अब दिल्ली में मंडराने लगा है। ऐसे में जो यमुना किनारे लोग रह रहे हैं, उन्हें भी सीधे तौर पर एहतियात के तौर पर कह दिया गया है कि वो सुरक्षित स्थानों पर जाएं। तो दिल्ली की कुल मिलाकर बात करें तो ऐसे में लगातार यमुना का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। तो आखिरकार देखिए जिस तरीके से यहाँ पर यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है, ऐसे में हमारी सहयोगी कंचन अरोड़ा ने पूरे हालातों का जायजा लिया है। क्या कुछ रहा है, देखिए जरा। जिस तरीके से कई राज्यों में बाढ़ आ रही है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, उसी को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी अगर आप देखेंगे तो लोहे वाले पुल यानी यमुना के पास है, जहां पे अगर देखें तो यमुना नदी का जो जल स्तर है वो 204.83 के लगभग है। और ऐसे में जो कि 205.33 अगर हो जाता है तो यमुना का जो जल स्तर है इतना बढ़ जाता है कि जिसके चलते बाढ़ जैसे जो हैं वो हालात हो जाते हैं। हालांकि वजीराबाद हथनीकुंड बैराज से हर घंटे बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते हरियाणा और उत्तराखंड के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में हुई बारिश ने भी नदी के जल स्तर को बढ़ाने में अपनी एक अहम भूमिका भी निभाई है। हालांकि अगर जिक्र कर लें तो वजीराबाद बैराज से हर घंटे लगभग 30,800 क्यूसिक और हथनीकुंड बैराज से लगभग 25,000 क्यूसिक जो पानी है वो छोड़ा जा रहा। अगर आप अभी देखेंगे तो जल स्तर जो है वो 204.83 के लगभग है, लेकिन अगर ये जल स्तर 206 के लगभग पहुंच जाता है, 206 मीटर के लगभग, तो बाढ़ पूरी तरीके से जो है वो दिल्ली में आ जाएगी। हालांकि जो निचले इलाके हैं जहां पर लोग रह रहे हैं, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से उन्हें अपना घर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए भी लगातार कहा जा रहा है। एक बार उधर की भी तस्वीर अपने कैमरामैन सहयोगी दीपक मंडल से कहूंगी, दिखाऊंगी कि जिस तरीके से आप देखेंगे तो लोहे के पुल के नीचे लोग वहां पर अपना टेंट और झुग्गी लगा करके रह भी रहे हैं। और इसी तरीके से तमाम जो निचले इलाके हैं वहां पर भी लोग इसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो वहीं बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। जो यमुना का जल स्तर है वो लगभग जो है खतरे के निशान के लगभग अगर पहुंचता है तो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की जो बात है वो लगातार कही जा रही है। और कई ऐसे इलाके हैं जहां पे अनाउंसमेंट लगातार की जा रही है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये यमुना का जल स्तर बढ़ने से चारों तरफ आपको पानी का प्रवाह ही देखने को मिल रहेगा। और ऐसे में अगर बात कर ली जाए तो ओल्ड रेलवे ब्रिज यमुना के प्रवाह और बाढ़ के जोखिम को मापने का एक महत्वपूर्ण जो केंद्र है उसे कहा जाता है। जैसे कि वहां पे वो मीटर आपको लगा हुआ दिखाई देगा, जिस पर नंबर लिखे हैं, कितने मीटर है, क्या है, कैसे है। और ऐसे में जब उत्तराखंड का जिक्र कर ले या फिर कई और ऐसे राज्य जहां पे लगातार बाढ़ आ रही है, तो उनके चलते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी लगातार चेतावनी दी जा रही है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि अगर इसी तरीके से हालात बने रहे तो दिल्ली में भी बाढ़ जैसे हालात हो जाएंगे और यमुना का जल स्तर बढ़ने से दिक्कत और परेशानियों का भी सामना लोगों को करना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक मंडल के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद खबर। तो हरियाणा बीजेपी ने चुनावों में भीतरघात करने वाले नेताओं के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया है। पार्टी ने सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वो उन नेताओं को पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल न करें जिन्होंने चुनाव के दौरान पार्टी का साथ छोड़ दिया था। इसके साथ ही इन नेताओं को ना तो पार्टी में कोई पद मिलेगा और न ही सरकार में। ये फैसला पिछले दिनों पार्टी की बैठक में लिया गया है। अब 2088 नई नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ऐसे में पार्टी नेतृत्व का कहना है केवल चुनावों में पार्टी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वालों को ही पद दिया जाएंगे, ताकि भविष्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं में ये साफ संदेश जाए कि जो पार्टी के लिए पूरी मेहनत करेगा उसे पद के रूप में इनाम भी मिलेगा। तो देश के ज्यादातर राज्यों में इस वक्त मानसून की बारिश हो रही है, लेकिन कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर